दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 1 सितंबर 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, ये आकाशवाणी है। ये मैसेज फ्रॉम हेवन। मैं मंगल, आपका दोस्त, रोजाना की तरह। आज का हमारा विषय मिशन ग्रेट इंडिया का ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट बांटो और भारत में पैर पसारते हुए गृह युद्ध को रोको। मतलब बहुत सी समस्याएं, बहुत सी दिक्कतें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भयानक जो समस्या हमारे सामने आ रही है वह है भारत में गृह युद्ध, पैर पसारता गृह युद्ध। भारत में पैर पसारता गृह युद्ध, हम इसके बारे में बोलते रहते हैं। आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए हमने दशकों तक बड़ी रिसर्च की है और पता नहीं क्या क्या किया है। तो ये हमारा फाइनल डॉक्यूमेंट निकला है। वह भी पहली प्रिंट है, इसमें और सुधार होता जाएगा। 2 पेज का है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ये भारत को बचाएगा, मान बनाएगा। अभी जो भारत में पैर पसारते गृह युद्ध को रोकने का सबसे कारगर तरीका यह है। डिटेल हम इसका बताते रहते हैं और बताएंगे। इस ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को अभी पहुंचाएं। इस ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को अभी पहुंचाएं, घर घर तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं, हर एक ऑफिस तक पहुंचाएं। इस ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को अभी जल्दी जन जन तक पहुंचाएं, घर घर तक पहुंचाएं, हर एक ऑफिस तक पहुंचाएं। क्या है ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट? इसे आप पढ़ो। मतलब यह है भारत को बचाने का, महान बनाने का, वर्ल्ड लीडर बनाने का, गृह युद्ध को रोकने का एक डॉक्यूमेंट है जो कहता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा। क्या है ये? इसे पढ़ो और इसको डिटेल में समझो। क्यों पहुंचाएं? इसको क्यों पहुंचाया जाए? वही जो हमने बताया हेडिंग में कि भारत में पैर पसारते गृह युद्ध को रोकने के लिए इसको क्यों पहुंचाएं। 4 नंबर सुनिए। कैसे पहुंचाएं भाई? इसके कैसे पहुंचाएं? तो इसके लिए 4 पॉइंट, ये चौथा पॉइंट 4 में पॉइंट 1 में देखिए भाई इसके कितने पर्चे बांटें। 4.1 भाई 1 बांटो, 10 बांटो, 1000 पर्चे बांटो, 10-20 हज़ार बांटो, कोई लिमिट नहीं। ये भगवान का काम है, परोपकार का काम है, जन जन का काम है, हम सब का काम है, हमारे लिए है। 1 पर्चा दे दो, 10 पर्चे बांटो, 1000 पर्चे बांटो, 10-20 हज़ार पर्चे बांटो। 4.2 देखिए भाई रोज़ाना बांटो, सप्ताह में वीकली बांटो, मंथली बांटो, जैसे भी आप भाई। मैं तो महीने में 1 दिन रखता हूँ, इसमें बांटता हूँ। लेकिन यह इतना अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है कि इसको आप रोज़ाना बांटना ही शुरू कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा वीकली, समय नहीं मिले तो इसको रोज़ाना बांटिए, वीकली बांटिए, मंथली बांटिए। 4.2 भाई कहाँ बांटिए? जैसा हम बोल चुके हैं, अपने पड़ोस में बांटिए, दोस्तों में दीजिए, रिश्तेदारों में दीजिए, ऑफिस में पहुंचा दीजिए। आप इसकी कुछ कॉपीज अपने ब्रीफ केस में रख सकते हैं, बैग में रख सकते हैं। जहाँ कोई इस तरह का मौका मिला, दे दिया भाई। यह है जी, भारत को ऐसा ऐसा करेगा। और ऐसा कह सकते हैं कि यार हम इसको फॉलो कर रहे हैं, देखना है ये पर्चा कैसा रहेगा। कई तरह की स्कीम हो सकती हैं भाई। इसको 4.4 क्या है कि भाई इसको पैदल घूमें। कैसे बांटें? पैदल घूमें, साइकिल से घूमें, मोटरसाइकिल से घूमें,
कार से घूमें, हेलीकॉप्टर से घूमें, इसको डिजिटली बांट दें। भाई इसको कैसे बांटें हम? पैदल घूमो, साइकिल से घूमो, मोटरसाइकिल से घूमो, कार से घूमो, हेलीकॉप्टर से घूमो, डिजिटली बांटो। अकेले घूमिए, अपने दोस्तों के साथ घूमिए, ग्रुप बनाकर घूमिए। 4.5 देखिए, हाउ टू मैनेज फाइनेंशियली। भाई ये बांटने की इच्छा तो खूब हो रही है, इसको फाइनेंशियली कैसे मैनेज करें। आप 1, 2, 4, 10, 20, 50 खुद के खर्चे से इसको बंटवा सकते हो। इसकी फ़ोटोकॉपी निकाली, इसकी PDF से प्रिंट निकाला और आप इन्हें बांट सकते हैं। हाउ टू मैनेज फाइनेंशियली, भाई इसको अपने खर्चे से आप बांट सकते हैं, जितने भी जैसे आपकी श्रद्धा है। भाई इसकी मूल कीमत लेकर भी आप इसको दे सकते हैं लोगों को। अब भाई ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट है, इसके लिए और प्रचार भी और अपना परोपकार भी। अपने खर्चे से इसकी मूल कीमत लेकर, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर आप इसको दे सकते हैं। भाई ये 500 प्रिंट करा, इतने का निकलते हैं, इतने का भाई हम पैसे लेकर किसी को दे बांट दें। और क्या है कि भाई इसकी नो प्रॉफिट नो लॉस पर बांटें, प्लस आप इसका यात्रा खर्चा लेकर भी बांट इसका प्रचार कर सकते हैं। भाई इसका मतलब क्या है कि भाई हमने 10,000 पर्चे बांटने हमने प्रिंट करा लिए, भाई हमारा खर्चा इतना आया। तो इसमें क्या है कि आप उसका खर्चा पर डॉक्यूमेंट कॉपी रखें, कीमत रखें, प्लस भाई इसको हमको यहाँ से यहाँ, भाई जयपुर से दिल्ली इतना किलोमीटर जाना है, इतने दिन का रहना है, भाई कार से जाना या मोटरसाइकिल से जाना है, भाई उसमें कितना खर्चा हमारा आएगा पर डॉक्यूमेंट। हम तो 1 या 2 रुपये जितने का भाई देंगे, बांटते चलो। भाई देखो कुछ न कुछ तो परोपकार में, मिशनरी वर्क में पेन लेना ही पड़े कि कोई लेगा कि नहीं लेगा, कैसे देंगे। फिर फ्री तो कहीं भी आप खड़े होकर दे सकते हो, अपने शहर में, गांव में ही, किसी ऑफिसेज में, किसी चौराहे पर खड़े होकर के इसको दे सकते हो। भाई सुबह 10 बजे एम्प्लॉय जा रहे हैं, खड़े हो जाओ, भाई ये लो। अब हम इसका आपको ये देते हैं कि ये कैसे गृह युद्ध को हम इस बारे में बताते रहते हैं। भाई देखिए भारत का जो होमोजेनियस स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर, ये हम आपको बताते रहते हैं, सैकड़ों बार बताया है। इसी को हम यहाँ बता रहे हैं कि यह वह स्ट्रक्चर ये रहा। इसको संक्षेप में ऐसे सुन लीजिए कि यह जो भारत का ढांचा है, सोशल सिस्टम है, इसमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज, सोशल डिफरेंसेज, फाइनेंशियल डिफरेंसेज, रिलीजियस डिफरेंसेज, अवसरों का समान वितरण नहीं होना, जैसे भी ये सिस्टम में ये क्या है कि देखो यहाँ पर एक कोने पर कुछ इकट्ठा होता जाता है, दूसरे इसके कोने पर यहाँ कुछ इकट्ठा होता जाता है। मान लो ये सिस्टम ऐसा ही है लगभग जैसे कि आकाश में घुमड़ते बादलों में कहीं पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, कहीं नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है उनके मूवमेंट से, और वो जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो उनके बीच में धमाका होता है, बिजली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है और वह डिफ्यूज होकर जीरो होता है। वही हम जो हमारे षड्यंत्र के सिद्धांत में भी बताते हैं कि यह दुनिया जीरो और प्लस माइनस से बनी है। जब यह समाज का पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्लस माइनस, तो यहाँ पर भी ऐसे करंट बहेगा और वह सोशल सिस्टम में बड़े विस्फोट के रूप में बहेगा, होगा, गृह युद्ध के रूप में होगा, विग्रह होगा, चिल्लाहट होगा।
मान लो ये देखो, ये प्लस माइनस इकट्ठा हो रहा है, प्लस इकट्ठा हो रहा है, दोनों में ज़्यादा विभव पोटेंशियल होगा तो ये दोनों के बीच करंट बहेगा। यदि नहीं चाहते तो ये भयानक होगा, बहुत नज़दीक है। इस सब का रिजल्ट क्या है कि सिविल वार, भयानक विग्रह, चीत्कार, लूटपाट, मर्डर में बदलेगा। ये हमारे सारे मिशन ग्रेट इंडिया चैनल के प्रसारण का यही है कि हम देश को महान और वर्ल्ड लीडर तो बनाएं, लेकिन जो ये उमड़ते घुमड़ते गृह युद्ध के बादल हैं उनको भी डिफ्यूज कर दें। वह नेचुरल तरीके से तो डिफ्यूज होंगे, लेकिन वो भयानक तरीका होगा। हम उसको मानवीय तरीके से, बड़े वैज्ञानिक तरीके से डिफ्यूज कर दें। ऐसे ही कर दें कि जैसे ट्विन टावर्स का भी नोएडा में डिमोलिशन हुआ, प्लांट वे में हुआ, साइंटिफिकली हुआ, डिमोलिश भी हुआ और किसी को खरोंच भी नहीं आई। अब ये प्राकृतिक रूप से डिमोलिशन होता ट्विन टावर्स का तो आसपास के कितने लोग मर जाते, पता नहीं रात में होती कि दिन में होती, कैसे होती है। जो कोई पुराने खंडर नुमा अभी सब बिल्डिंग्स हैं वहाँ ऐसा ही होता है। हम इतने एडवांस एज में जी रहे हैं तो हमें ये देखना है कि जैसे ट्विन टावर्स का हुआ ऐसे ही प्लांट वे में क्या हम इस गृह युद्ध को डिफ्यूज कर दें, होने नहीं दें, और ये जो पोटेंशियल है इसको वैसे ही डिफ्यूज कर दें। इसी के लिए हमारी ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट्स के ये बने। ये 2 पेज का डॉक्यूमेंट है, अभी ये पहला प्रिंट है इसका, इसमें मॉडिफाई रेक्टिफिकेशन होता रहेगा। हमारे दोस्त जो इसमें लगे हुए हैं बहुत अच्छे एंजल जैसे हैं, जगह जगह इसको बांट रहे हैं, काम आगे बढ़ रहा है। आप भी इस मिशनरी वर्क में अपनी सहभागिता दीजिए, और ये औरों के लिए, भगवान के लिए नहीं, ये खुद के लिए है। और सुनिए, और दोस्तों आपको बता दें कि इस महान कार्य में हमारे साथ हमारे हजारों दोस्त लगे हैं। कुछ का नाम आपको हम बोल देते हैं, अभी हम उसके नंबर नहीं दे रहे, पहले कई बार दे चुके हैं, अभी उनको तैयार होने दो। किसी कॉन्सेंट नहीं आया हो तो वो कहें कि भाई हमारा नंबर क्यों दे दिया। लेकिन ये इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये देश का सारा शासन प्रशासन भी लोग संभालेंगे, ये 10, 20, 50 हज़ार और भी लोग। असल में इस मिशन से हम बहुत काम कर रहे हैं। जैसे ये नहीं कि भाई ये जो है गृह युद्ध का हटाना, ये तो है ही, सबको भूखे प्यासे अपाहिज गरीब को न्याय देना, रोटी रोजी देना और सारे अच्छे काम, वर्ल्ड लीडर बनाना। हम ये अपने प्रसारण बताते रहते हैं। अब उनका नाम सुन लीजिए, हमारे जो हैं मैडम सुश्री श्री नीलकमल जी जो हमारे वेस्ट बंगाल से हैं, गोस्वामी जी जो कानपुर से हैं, दिनेश जी जो दिल्ली से हैं, मिश्रा जी जो बनारस से हैं, शुक्ला जी जो यूपी से हैं, विनीत जी गुप्ता यूपी से हैं, वाला जी गुजरात से हैं, मितेश जी मुंबई से हैं, गुरुदेव जी मोहाली से हैं, लोक सेवक जी जम्मू से हैं, सदानंद जी हरियाणा से हैं, डॉक्टर अबूजर हैं हरियाणा से शायद, डॉक्टर जायवाल औरंगाबाद से हैं, मुल्ला जी औरंगाबाद से हैं, मैडम ममता जी ये आगरा से हैं, स्वाति जी ये छत्तीसगढ़ से हैं, गोपाल जी दिल्ली से हैं, हंसराज जी ये दिल्ली से हैं, सौरभ जी कनाडा से हैं, रवि छत्तीसगढ़ से हैं, संजय भी ये मुंबई से हैं, संजय आर्मी ये हरियाणा से हैं, डॉक्टर उषा कनाडा से हैं, गिरीश जी हरियाणा से हैं, मैडम सुपर्णा कोलकाता से हैं, महादेव जी दत्ता साहब महाराष्ट्र से हैं, मैडम सुमन ये हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, अमोल एंड मैडम सुचिता बंगलोर से हैं, किशन लाल जी राजस्थान से हैं, कमलेश जी हैं, रघुनाथ जी दिल्ली से हैं, आनंद साहब ये वेस्ट बंगाल से हैं, ये मैं मंगल टी बॉय जैसा अलवर राजस्थान से हूँ, बेबी पी है दुबई से है,
मैडम एसपी है चंडीगढ़ से हैं, और भी हज़ारों कार्यकर्ता, हमारे दोस्त, हमारे अजीज, हमारी नज़रों में फरिश्ते इस काम में लगे हुए हैं। धीरे धीरे कोई भी इस काम में जुड़ना चाहे जुड़ सकता है। इसमें हमारी इंफॉर्मेशन ले लें, हमें इन्फोर्समेंट दे दें, परमिशन ले लें, गाइडेंस ले लें ऑफ हेड क्वार्टर अलवर एंड आर अप्रूवल ऑफ आवर एंजल्स। हमारे जो ये एंजल लोग हैं इनसे ले लें, इस काम को आगे बढ़ाएं। यदि आप और हम नहीं चाहते तो भारत को इराक, ईरान और यदि हम नहीं चाहते तो भारत को इराक, ईरान, यूक्रेन इत्यादि बनने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि नेचर में किसी तरह का नेचर बाइस्ड नहीं होती। जो परिस्थितियाँ बन जाती हैं उसके अनुसार तो रिजल्ट निकलना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी कैसे बनता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक खास प्रोपोर्शन में मिल जाती हैं और ख़ास परिस्थितियों में से गुजरती हैं तो वही पानी बन जाता है, चाहे पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के गुण हमें पता चलें या नहीं चलें। हम बड़ी भयानक परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और हर एक को आगे बढ़ना है। आप एक डॉक्यूमेंट बांटें, 2 बांटें, 10,000 बांटें, 20,000 बांटें, यह काम आपको करना ही पड़ेगा और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि इस काम को किए बिना कोई छुटका नहीं। इस डॉक्यूमेंट का अवतरण पृथ्वी पर एक खास प्लान की वजह से हुआ है। खास प्लान की वजह से उस डिवाइन ने इसे यहाँ भेजा है और ये तो होगा। आशा करते हैं भारत बचेगा, खुशहाल बनेगा और जो काम होना है भगवान के उसमें वह बड़े अच्छी तरीके से हुए। भयानक विस्फोटों के साथ, कचूमर निकलने के साथ, हाहाकार चीत्कार उठने के साथ साथ नहीं होगा, बुद्धिमत्ता के साथ से कार्य संपन्न किया जाएगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।